हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वह सीजीपीएससी में हो या सीजी व्यापम के किसी भी अन्य एग्ज़ाम में, उन सभी को हम यहाँ पर टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम फॉरेस्ट के बारे में ही कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे और इस क्रम में हम देख रहे थे कि कौन कौन से प्रकार के वन छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ एक और छोटा सा सेक्शन है जो हमें कंप्लीट करना चाहिए, जो कि करंट अफेयर पर बेस्ड है और इसीलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पर अभी डील नहीं किया है, क्योंकि वो ऐसा सेक्शन है जहाँ से हर बार आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जो डेटा है उसको अपडेट करने की बस आवश्यकता होती है। जैसे कि वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वनों के आर्थिक लाभ के बारे में, मतलब फॉरेस्ट का हमारे जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितनी वृद्धि हुई है और आगामी वर्ष के लिए कितने वृद्धि की संभावना है। यही जो बेसिक तथ्य हैं, इन्हीं का एक पूरा टेबल दिया गया होता है। इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और ये करेंट पर आधारित चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इस चीज़ों को यहाँ पर फिलहाल स्किप किया हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, अगर हमसे फॉरेस्ट का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमें खास करके नेशनल पार्क, चाहे वो स्टेट का हो चाहे पूरे भारत देश का हो, मतलब सभी अलग अलग स्टेट के, तो नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, साथ ही अगर कोई टाइगर पार्क है या इसके अलावा अन्य कोई भी वन्य जीव पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनके बारे में अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। और बेसिक जो वन लाइनर फैक्ट हैं वहीं से जनरली यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुत डेप्थ एनालिसिस वाले प्रश्न इनमें नहीं बनते हैं, ठीक। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अन्य कोई चीज़, जैसे कि हमारे यहाँ टाइगर बाघ अभयारण्य केंद्र है, ठीक है, तो टाइगर के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इंडिविजुअली एक एक करके देखते चलेंगे और जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभयारण्य के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य, या इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे संबंधित सभी प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे। इस टॉपिक में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जनरली किन किन चीज़ों को टारगेट करके पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे उस अभयारण्य का नाम, किसी अभयारण्य का नाम, वह अभयारण्य किस जिले में है, उस अभयारण्य का स्थापना कब किया गया है, किस वर्ष में उसकी स्थापना हुई है, और साथ ही उसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्न जो है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला अगर हम देखें अभयारण्य में, तो एक है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला नाम से एक अभयारण्य है। यह अभयारण्य सूरजपुर में है। सूरजपुर में यह अभयारण्य है। इसकी स्थापना हुई है 1978 में और इसका टोटल साइज़ है कितना, 608 स्क्वायर किलोमीटर, 608 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है सेमर सोत। सेमर सोत अभयारण्य बलरामपुर में है।
इसकी स्थापना भी हुई है 1978 में और 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है बादलखोल। बादलखोल जशपुर में है। 75 में इसकी स्थापना हुई है और 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगला है गोमर्दा। इसकी स्थापना हुई है सारंगगढ़ में। जिलों के विभाजन के बाद जो नया जिला बना है उसी के अंतर्गत अब ये सारंगगढ़ में पड़ेगा। इसकी भी स्थापना 1975 में और इसका जो टोटल एरिया है 278 स्क्वायर किलोमीटर। 5वें नंबर पर है बारनवापारा। बारनवापारा अभयारण्य है बलौदाबाजार में। इसकी स्थापना हुई है 1976 में। 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है उदंती सीता नदी। उदंती अभयारण्य है गरियाबंद में। उदंती अभयारण्य आएगा गरियाबंद में। 1983 में इसकी स्थापना हुई है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है सीता नदी। सीता नदी अभयारण्य धमतरी में आएगा। इसकी स्थापना हुई है 1974 में और यह 559 लगभग 560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है अचानकमार। अचानकमार अभयारण्य मुंगेली में। इसकी स्थापना हुई है 1975 में और यह 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है भोरमदेव। भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम में, कबीरधाम जिले में है। स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 2001 और एरिया 163 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है भैरमगढ़। भैरमगढ़ अभयारण्य है आपका बीजापुर में। 83 में गठित हुआ है। एरिया है 139 स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट है पामेड़। पामेड़ अभयारण्य भी बीजापुर में 83 में ही गठित हुआ है। इसका एरिया है 265 स्क्वायर किलोमीटर। अब इतना जो बेसिक फैक्ट्स है इसको हम अगर कमांड कर लेंगे ठीक से, चाहे मैपिंग में हो चाहे किसी भी तरीके से रट के, अगर ये चीज़ आपको याद है तो इन टॉपिक्स में से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अभयारण्य से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी आपके बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 608 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ में तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभयारण्य है। जबकि वहीं सबसे छोटा जो अभयारण्य है, आप यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 105 सबसे छोटा एरिया दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो 105 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में सेमर आपका बादलखोल सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, सबसे छोटा है बादल। तमोर पिंगला सबसे बड़ा, बादलखोल सबसे छोटा। ठीक, तो प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला प्रश्न है तमोर पिंगला किस जिले में है? यह कहाँ पे है? सूरजपुर जिले में। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, तमोर पिंगला। अगला प्रश्न है सेमरसोत अभयारण्य कहाँ पर है? तो सेमरसोत यहाँ पे आप चेक कर लो, बलरामपुर में है। ठीक,
अब ये जो है प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से है, वर्तमान जो जिलों का विभाजन हुआ है उनके हिसाब से ये जो क्रम है जिलों का, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक, लेकिन हो सकता है जो प्रीवियस पेपर्स आप देख रहे होंगे वहाँ पर जिलों का जो नाम है या जो जिलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहले 28 जिले के हिसाब से था, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टोटल 33 जिले हैं। तो जिलों के बंटवारे के साथ साथ किसी भी लोकेशन का एरिया भी या जिला भी बदल सकता है ना। तो बलरामपुर जिला वर्तमान में अगर देखा जाए तो बलरामपुर में है, और बादलखोल 1978 में सेमरसोद जो है वो बलरामपुर में है और इसको 1978 में गठित किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे छोटा मैंने बताया था बादलखोल सबसे छोटा है जशपुर जिले में। अगला है बादलखोल अभ्यारण्य किन निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो जिला पूछ लिया है, जशपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। गोमर्दा चेक कर लो कहाँ पे है, सारंगगढ़ में आ जाएगा। ठीक, सारंगगढ़ बिलईगढ़ जो कि किससे अलग हुआ है। पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए था, पहले इसका आंसर लिया गया है रायगढ़। और जो हमारा रायगढ़ से अलग हुआ कुछ एरिया है सारंगगढ़ बिलईगढ़, यहाँ पे अब पाया जाएगा हमारा गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक, इसके अलावा हर एक अभ्यारण्य में कुछ एक जीव बड़े फेमस है, जैसे कि गोमर्दा में सोन कुत्ता गोल्डन डॉग है वो बड़ा फेमस है। तो यहाँ पे गोल्डन डॉग के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो आप देख लो महासमुंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न था ये संभवतः विलोपित हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर कोई भी नहीं दिया गया है। एग्जैक्टली महासमुंद जिले में वर्तमान में ऐसा कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए महासमुंद के अंदर तो अभी कोई आपका अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, इससे नियरेस्ट जो सबसे नियरेस्ट पड़ेगा बलौदा बाजार में है, वो भी हमारा कौन सा, बलौदा बाजार में आपका बारनवापारा अभ्यारण्य। अगला प्रश्न पूछा गया है महासमुंद जिले के ही अभ्यारण्य के बारे में। एक्चुअली में बारनवापारा जो है वो महासमुंद और बलौदा बाजार के लगभग बॉर्डर पे या थोड़ा सा बलौदा बाजार में ज़्यादा इसका एरिया कवर हो जाता है, इसीलिए कई बार एग्जामिनर ने बारनवापारा को महासमुंद जिले के अंतर्गत भी माना है। ठीक है, तो आप ये एक्सेप्शन मान के चलिएगा, जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन नज़र आता है उसको मान करके चलिएगा कि बारनवापारा जो है वो बलौदा बाजार के साथ साथ महासमुंद में भी लिया जा सकता है। महासमुंद अगर मान लो बलौदा बाजार ऑप्शन में नहीं है तो उस टाइम पे आप महासमुंद को करेक्ट आंसर ले सकते हो। ठीक है, या स्पेसिफिकली पूछा जाए कि महासमुंद में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है और उस समय बाकी के जो अभ्यारण्य है वो महासमुंद से काफ़ी दूर हैं, तो केवल बारनवापारा ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, प्रूफ के साथ देखा जाए, तो बारनवापारा जो है वो इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो बलौदा बाजार में आता है और यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। उदंती अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक, कौन से जिले में है यह, गरियाबंद जिले में। उदंती अभ्यारण्य के उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को मुख्यतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। उदंती अभ्यारण्य के बारे में याद रखिएगा, इसे डेवलप किया गया था जंगली भैंसा के लिए, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है और उन्हीं को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है। उदंती अभ्यारण्य वैसे तो आपका गरियाबंद जिले में है, लेकिन यह जो है हमारे उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बनाता है, उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बनाता है उदंती अभ्यारण्य। अगला है राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन या प्रतिकृति उदंती अभ्यारण्य में रखी गई है, इसका नाम क्या है। राज्य का जो राजकीय पशु है वन भैंसा,
इसका एक जेनेटिक कॉपी बनाया गया था, इसको नाम दिया गया था दीप आशा। यह जो दीप आशा है इसी को उदंती अभयारण्य में छोड़ा गया था। ठीक, और इसी दीप आशा के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूषक हिरण, भारतीय मूषक हिरण या इसको माउस डियर भी कहते हैं, कहाँ पर पाया जाता है? तो माउस डियर जो है वो गरियाबंद जिले में इसी उदंती अभयारण्य के आसपास देखा गया था। ठीक है, तो ये जो प्रमुख रूप से प्रश्न थे आपके उदंती अभयारण्य के बारे में, इनको हम देख चुके हैं। उदंती अभयारण्य में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं? तो एक तो आपका हो गया जंगली भैंसा, इसके अलावा है जो फेमस है मूषक हिरण। जंगली भैंसा के अलावा यहाँ पर मूषक हिरण भी फेमस है। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? अब पुराना बोलने से अब आपको यहाँ पर डेट चेक करना है कि कौन सा डेट सबसे पुराना है। तो 1983, 73, उससे पहले 75 से पहले तो शायद कोई भी नहीं बना था। तो 1975 में 3 आपके डेवलप किए गए थे। 1975 से पुराना कोई है क्या? 74 है एक। इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं। 74 में सबसे पुराना डेवलप किया गया था। कौन सा है? सीता नदी धमतरी में सबसे पुराना अभयारण्य है। और सबसे नए की अगर चर्चा करें तो सन 2001 में ही सबसे नया दिख रहा है, भोरमदेव में सबसे नया। ठीक, तो एक नया पैटर्न का हमको प्रश्न क्या मिला? सबसे पुराना और सबसे नया भी पूछ रहा है। हमने देखा था कि जिला पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, अब वर्ष भी पूछा था और अब नया पुराना भी पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है हमारा? सीता नदी अभयारण्य धमतरी जिले में 1974 में स्थापित किया गया था। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? यहाँ पर साल वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है। साल वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है। सीता नदी वन अभयारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है? यहाँ पर सोंढूर जलाशय स्थित है, सोंढूर। अगला प्रश्न है सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? भाई ये तो नेशनल टाइप का करंट अफेयर, नेशनल टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है प्रदेश में सबसे पुराने अभयारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है सीता नदी नाम की ही नदी है, जिसकी वजह से इस अभयारण्य को सीता नदी अभयारण्य कहा जाता है। ठीक, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ जो है वो किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं। ठीक, जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कांगेर नदी प्रवाहित होती है, बारनवा पारा अभयारण्य से यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बारनवा पारा अभयारण्य जो कि बलौदा बाजार में है, यहाँ से बलमदेई नदी प्रवाहित होती है। बलमदेई नदी प्रवाहित होती है। उदंती अभयारण्य में उदंती नदी, सीता नदी अभयारण्य में सीता नदी और अचानकमार अभयारण्य यहाँ पे प्रवाहित होती है मनियारी नदी। अचानकमार अभयारण्य में मनियारी नदी। ठीक, इतनी प्रमुख नदियाँ हैं और जहाँ जिन प्रमुख अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है वहाँ पे हम उसको देखते चलेंगे। मुंगेली जिले से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अब मुंगेली जिले में। पहले इसको हम बिलासपुर जिले के अंदर लेते थे जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय तक, लेकिन अब एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो मुंगेली जिले में स्थित है। अगला है सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? प्रदेश में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट सबसे बड़ा पूछा जाए तो तमोर पिंगला अभयारण्य है। लेकिन एक और पैटर्न है प्रश्न पूछने का। सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला है, लेकिन ये तो गिवन ऑप्शन में अगर है तब तो तमोर पिंगला हम ले लेंगे। मान लो 4 ऑप्शन में सिर्फ इतना पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तब तो आपको बाकियों का एरिया याद रहना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको एरिया के हिसाब से भी जमा लेंगे और एक बार इनको इनके निर्माण वर्ष के हिसाब से भी जमा लेंगे। ठीक है,
जनरली आपको नाम और ज़िला याद रहता है, एरिया के हिसाब से या उनके निर्माण तिथि के हिसाब से चीज़ों को याद रखने का प्रयास करना है। तो गिवन ऑप्शन में दिए गए थे, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है और ऑप्शन दिया है पामेड़, बारनवापारा, अचानकमार और भैरमगढ़। अब आप देखोगे कि अचानकमार, इसका जो एरिया है 552, यही सबसे बड़ा है बाकियों की तुलना में। पामेड़ अभ्यारण्य अगर देखोगे तो 250 के आसपास है। बारनवापारा देखोगे तो वो भी 250 के आसपास है। भैरमगढ़ अगर देखोगे तो वो 150 के आसपास है। तो अचानकमार ही है जो लगभग 550 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? गेको एक प्रकार का सरीसृप है, ठीक, एक रेप्टाइल है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, करंट अफेयर पर बेस्ड प्रश्न था। गेको की नई प्रजाति पाई गई थी भूरमदेव में, ठीक। अगला प्रश्न है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य देखेंगे 1983 में बना है। भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों ही 1983 में बना है, दोनों ही बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है, भैरमगढ़ कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बीजापुर में, ठीक। तो भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों का ही निर्माण वर्ष है 1983, दोनों ही बीजापुर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है बहुत सारे जितने भी अभ्यारण्य हैं और ज़िले हैं, इनका जो एक कॉम्बिनेशन दे देगा और आपको अलग अलग क्वेश्चन में लगभग 8-9 प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं जहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक बार जिला और नाम, अभ्यारण्य का नाम और उसका जिला याद है, एक बार अगर इसको ठीक से आपने मेमोराइज कर लिया है, तो कैसा भी प्रकार का आपको मैच द फॉलोइंग में दे, आप आसानी से उसको डील कर लेंगे, ठीक है। अगला हम देखने जा रहे हैं, ये तो हम चर्चा कर रहे थे अभ्यारण्य के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनमें से किस किस पैटर्न के प्रश्न बने हुए हैं। सबसे पहला, हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 3 राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला है हमारे पास इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। 1978 में बनाया गया था, 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेकंड नंबर है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर के आसपास फैला हुआ है। कोरिया और सूरजपुर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ के कोरिया सूरजपुर तक फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना की गई है, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरा है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है। इसकी स्थापना हुई है 1982 में, लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। ये हमारे लिए हो गया बेसिक फैक्ट, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जब पूछे जा सकते हैं। इतनी चीज़ों को अगर याद रखेंगे तो अब हम क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। प्रश्न पूछा है सबसे पहला, इस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? अगर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि 3 है, तो अभ्यारण्य के बारे में भी आपको याद है कितना, कि 11 अभ्यारण्य हैं, ठीक। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है, कौन कौन से हैं? आपको चेक करना है। क्या हमारे यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो है भाई। उसके अलावा बारनवापारा राष्ट्रीय उद्यान देखे क्या हम? बारनवापारा नाम से तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं देखा है, बारनवापारा अभ्यारण्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान देखे क्या है? हाँ, इंद्रावती के नाम से है। और एक उदंती राष्ट्रीय उद्यान, उदंती के नाम से भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि उदंती के नाम से अभ्यारण्य है, ठीक। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये करेक्ट पेयर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? फिर से वही मल्टीपल कॉम्बिनेशन में से आपको चूज़ करना है कौन कौन सा हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। तो बस 3 याद रखिए, इंद्रावती, घासीदास, कांगेर घाटी, और इसके बाद में जितने भी कॉम्बिनेशन के प्रश्न बने आप सभी को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है? मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, और सबसे बड़ा आप अगर यहाँ देखोगे तो
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यही सबसे फेमस या सबसे बड़ा दिख रहा है हमको। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ही सबसे बड़ा दिख रहा है। और सबसे छोटा आपका कौन सा दिख रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई है 1981 में। इसके बारे में विशेष चीज़ क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को ही एक और नाम दे दिया गया है, इसको कहा जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है किसको? घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा विस्तृत है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया है, सॉरी सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरु घासीदास। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के निम्न में से किस जिले में है? इस राज्य के किस जिले में है? तो आपको पता है कि कोरिया जिले और सूरजपुर जिले के आसपास फैला हुआ है। और फिर से इसका नाम, कॉमन नेम क्या है, पुराना नाम पूछा गया है, संजय गांधी। इसके अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित किया गया है? तो इसे बाघ के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक, हमारे यहाँ बाघ के लिए घासीदास को चौथा बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन गुरु घासीदास अभ्यारण्य नेशनल पार्क को बाघ अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में। यह अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती। सेकंड था घासीदास और तीसरा था कांगेर घाटी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? तो इंद्रावती में बाघ परियोजना अभी से कार्यरत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंद्रावती जो है वो बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कांगेर घाटी बस्तर जिले में है। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका भी आंसर है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? अब यहाँ पर नेशनल लेवल के 4 ऑप्शन दिए हैं और उसी में से एक है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, तो इसी प्रकार से बेसिक कॉम्बिनेशंस बना के उन्हीं बेसिक फैक्ट्स में से प्रश्न बना के और बार बार उसी को रिपीट किया गया है। अगला एक टॉपिक हम देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम है अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो यहाँ पे तो सीधा नाम पूछ लिया है, नाम है बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर का नाम है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है वर्ष 2005 में। यह देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है 3835 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है। 2600 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है और लगभग 1200 एक्स्ट्रा आपका कहाँ पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एशिया का प्रथम जैविक संरक्षित उद्यान पार्क
उद्यान विद्यमान है। एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में फैला हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एशिया का प्रथम जीवमंडल आरक्षित उद्यान बस्तर में स्थित है। अगला है, अचानकमार अमरकंटक जैव क्षेत्र देश का किस क्रम का जैव मंडल क्षेत्र है? यह 14वें नंबर का जैव मंडल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में विद्यमान है? तो हमारे यहाँ अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडल आरक्षण क्षेत्रों में से एक है? करेक्ट आंसर है अचानकमार अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है अचानकमार अमरकंटक, है ना। तो बस यही 4-5 फैक्ट हैं जहाँ से बार बार वही प्रश्न पूछा गया है रिपीट कर करके। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के बारे में। हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए अगर कुछ प्रमुख उपायों की अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला है एक टाइगर प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर प्रोजेक्ट शामिल हैं इसको देख लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में टोटल 3 टाइगर प्रोजेक्ट कार्यरत हैं, संचालित हैं और एक प्रस्तावित है। अब इसका प्रस्ताव या जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 3 जो हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में कार्यरत हैं या संचालित हैं। इसका नाम है, सबसे पहला है इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट। इसको शुरू किया गया था 1983 में। 1983 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और टाइगर रिजर्व के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया था 2009 में। असल में तीनों को जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं सभी को 2009 में कन्वर्ट किया गया आपका टाइगर रिजर्व के रूप में। फिलहाल सेकंड है अचानकमार टाइगर प्रोजेक्ट। इसको शुरू किया गया था 2006 में। इसको भी 2009 में कन्वर्ट करके टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और एक है आपका उदंती सीता नदी, इसका नाम ही है उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट। इसे भी 2006 में शुरू किया गया था और 2009 में इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अभी हाल ही में 2019-20 के आसपास चर्चा चल रही थी कि गुरु घासीदास को भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाए। गुरु घासीदास, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है, इसीलिए इसके बारे में अभी संशय है कि इसको एक्चुअल में घोषित किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक, लेकिन इसे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी 2021 में, 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। वास्तव में अभी ये कार्यरत है या नहीं है इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सोर्स में अभी डाटा आया नहीं है। ठीक, तो इस वन्य जीव संरक्षण वाले टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो अभी हालांकि एग्जैक्ट कहीं पे डेटा नहीं आया है, लेकिन जो रिसेंट ईयर्स के पेपर हैं, ठीक, वहाँ पे टोटल 4 को ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, टोटल 4 को करेक्ट आंसर माना गया है। तो इस तरीके से हम अब अगले एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है शरण स्थली। ठीक है, इसको कहा जाता है शरण स्थली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो वन क्षेत्र है वो अन्य से भिन्न है, अन्य से पृथक है, अलग है? सबसे पहला है मैत्री बाग, दूसरा है कानन पिंडारी, तीसरा है बादल खोल और चौथा है नंदनवन। अब आपको पता है कि बादल खोल को हमने अभ्यारण्य के रूप में पढ़ा है, बाकी जो सभी हैं
मैत्री बाग हो गया, कानन पेंडारी हो गया, नंदनवन हो गया, ये सभी छोटे छोटे जू हैं, चिड़ियाघर हैं। अगला प्रश्न है मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कौन सा है? मगरमच्छ अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में एक तो हमने टाइगर अभयारण्य देख लिया, टाइगर पार्क। अगला है मगरमच्छ। मगरमच्छ अभयारण्यों में सबसे पहला है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा अभयारण्य जो है वो आपका मगरमच्छों के लिए एक प्रमुख कह सकते हैं कि प्रजनन केंद्र के तौर पे काम करता है। यहाँ पे मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। इसमें से एक नाम है आपका कोटमी सोनार, ये नाम भी याद रखना है। मगरमच्छों से संबंधित कुछ नाम है, कुछ लोकेशंस के नाम है, इसमें एक नाम है कोटमी सोनार। कोटमी सोनार ये आपका जांजगीर चांपा में है। इसके अलावा भैंसा दरहा ये तो आपका बस्तर में है, और एक है जाटलूर। एक है जाटलूर। जाटलूर है आपका नारायणपुर में। जाटलूर नारायणपुर में है। ये सभी मगरमच्छ संरक्षण केंद्र हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर इनमें से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? मरवाही, सरगुजा, बिलासपुर या जशपुर। तो हमारा जो कानन पेंडारी है वो बिलासपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कानन पेंडारी के बारे में पूछा गया है। लघु चिड़ियाघर कानन पेंडारी लघु चिड़ियाघर है जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भैंसा दरहा झील में इनमें से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो भैंसा दरहा में आपका मगरमच्छ पाया जाता है। जंगली भैंसे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की चर्चा हम कर चुके थे। वापस आइएगा, देखिएगा जंगली भैंसा कहाँ पाया जाता है? उदंती अभयारण्य में। ठीक है, जंगली भैंसा कहाँ है? उदंती अभयारण्य में। या इसको अगर आंसर नहीं लिया गया है, मान लो जंगली भैंसा केवल एक ही जगह तो नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे तो वैसे उदंती अभयारण्य करेक्ट आंसर है। लेकिन सपोज उदंती अभयारण्य नहीं दिया गया है तो आपको इंद्रावती का जो एरिया है, ठीक है, हमने देखा था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर भी क्या पाया जाता है आपका? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी जंगली भैंसा पाया जाता है। जंगली भैंसा पाया जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित वन्य प्राणियों को विरल एवं खतरे में घोषित किया गया है, कौन कौन सा है जो कि आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। तो शेर ये तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। वन भैंसा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीता भी छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। और लास्ट है पहाड़ी मैना। तो जो नहीं पाया जाता है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पाया जाता है जैसे कि वन भैंसा और पहाड़ी मैना ये फिलहाल खतरे में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन भैंसा और पहाड़ी मैना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के वनों में निम्नलिखित वन्य प्राणी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं इसकी चर्चा की गई है। तो हमारे यहाँ बाघ पाया जाता है, भालू पाया जाता है और वन भैंसा भी पाया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्मली या प्राकृतिक रूप से सिंह या शेर नहीं पाए जाते हैं। शेर जो है वो आपके गुजरात का जो गिर क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अजगर वन एक छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है भिलाई में। अगला है लेमरू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लेमरू जो है वो हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। लेमरू हाथी वर्ग आपका लेमरू जो है वो हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। हाथी रिजर्व, लेमरू हाथी रिजर्व।
इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को। नई सरकार बनने के बाद में 2019 में इसका गठन किया गया था और इसके लिए लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जगह भी दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया अभयारण्य का नाम क्या है? लेमरू अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भैंसादरहा अभयारण्य का संबंध इनमें से किससे नहीं है? भैंसादरहा अभयारण्य इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह एक गलत ऑप्शन दिया गया है, बाकी के जितने आंसर हैं वो सभी ठीक हैं। भैंसादरहा अभयारण्य आपका बस्तर में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये स्थापित किया गया था गिधवा परसदा में। पहला पक्षी महोत्सव ये आयोजित हुआ है गिधवा परसदा में। गिधवा परसदा, यहाँ पे पहली बार सन 2021 में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? अब यहाँ पे हमको देखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था और टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इंद्रावती के बारे में अगर देखेंगे तो 83 में शुरू हुआ था और 2009 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रथम पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है बेमेतरा में। ठीक, ये जो गिधवा परसदा है यह बेमेतरा के अंतर्गत आता है, बेमेतरा जिला में आएगा। इनमें से किस रिजर्व का संबंध हाथियों से है? तो लेमरू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेमरू रिजर्व हाथियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भैंसादरहा अभयारण्य का संबंध नहीं है, किस चीज़ से नहीं है? तो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह एक गलत ऑप्शन है, भैंसादरहा जो है वो आपका बस्तर जिले में स्थित है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। भैंसादरहा जो है वो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक, तो वन्य जीवों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन या खनिज अयस्क के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनको हम एक एक करके खनिज के हिसाब से देखना शुरू करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।